तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और माँ की हालत ही खराब है। मम्मी रे, मम्मी को कैंसर हो गया है। मम्मी मम्मी के इलाज का बिल हाथों में, और बिल 1 लाख हो चुका है और इलाज के लिए और पैसे चाहिए। अगर तुमने सही टाइम पे पुराना बिल के पैसे नहीं चुकाए, तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल से निकाल देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं 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 डॉक्टर जी ऐसा मत करो, मेरी बेचारी गरीब माँ किधर जाएगी। डॉक्टर भी कहता भाई कहीं भी जाएगी, हमको क्या, पैसे ला के सही टाइम पे दे दो, वरना हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लाऊंगा लाऊंगा अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख लाऊंगा, लेकिन कहाँ से लाऊं यार। मेरा पापा बड़ा अश्लील आदमी था। जब मैं छोटा था मेरा पापा किसी और औरत के साथ मेरी माँ को छोड़ के भाग गया। तब से मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया। अब मेरी माँ को कैंसर हो गया है, लेकिन अब कोई सपोर्ट करने के लिए आता भी नहीं। लेकिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि मेरे बाप के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे कभी एकदम ऐसा अकेला फील होने नहीं दिया। मुझे माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का, दोस्त का, सबका प्यार पोस के बड़ा किया है। तो अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और मैं पैसों का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ा हूँ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन पैसों का जुगाड़ ही नहीं होता। तो एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है कि शायद उसके पास 1 लाख होगा। हालांकि मैंने कसम खाया था आज के बाद कभी उसका मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ भी करवाती है। तो जैसे एक्स गर्लफ्रेंड के कमरे के बाहर आता है ना, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि ओही है ओही है ओही है, और जोर जोर से करो करो करो, या फाड़ दो मेरी, फाड़ दो मेरी, मुंह में डाल दो मेरे, मुंह में डाल दो मेरे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कि अश्लील औरत, साली कितनी गंदी औरत है। ओ अश्लील औरत, आई मीन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, दरवाजा खोलो यार। तो उसका करंट बॉयफ्रेंड आता है और कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। सॉरी यार, अब वो तेरी नहीं है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मैं ले रहा हूँ, बाद में आना। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है और कहती है और फिर से मुंह दिखा कर आ गए। अरे मैंने बोला ना, आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, जस्ट फक ऑफ यार, गेट लॉस्ट। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है और क्या पैसे हैं इसके पास, आई मीन कितना बड़ा है इसका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हें जिसके साथ जो करना है वो करो, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी माँ बड़ी बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे को 1 लाख चाहिए, दे दो ना यार, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं पैसे वापस से चुका दूंगा, मैं चुका दूंगा। वो भी कहते तू साले गरीब के बच्चे, अगर तेरी माँ बीमार है, अगर तेरी माँ मरने वाली है तो मुझे उससे क्या, मर जाए, अबे तू भी मर जाए, आई डोंट गिव अ फक यार। याद है तू कितना गरीब आदमी था, तेरे गरीबी के चक्कर में मैंने तुझे छोड़ा था और आज तू मुझसे पैसे मांगने आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ गया, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारा पुराना प्यार, एटलीस्ट उस पुराने प्यार के लिए तो मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें चुका दूंगा, हर पैसा चुका दूंगा। वो भी कहती है चुका दूंगा, अपनी औकात देखिए क्या। अबे 10 रुपए तेरे जेब में है ही नहीं, 1 लाख साले तू कहाँ से चुका देगा। चल निकल यहाँ से, मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। हाँ, बड़ा आया ऐसी के तैसी। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कितनी कुती औरत है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पहली बार जिंदगी में आई थी तो मालूम है क्या बोला था कि पैसे वैसे, भाई मुझे पैसों के बारे में कोई परवाह ही नहीं है, मुझे आपके बारे में परवाह है और मैं आप ही के साथ रहूंगी। और जब मैंने पहली बार टप टप करने बोला था ना, तो मालूम है क्या कहती है कि हाय राम, मैं बड़ी संस्कारी औरत हूँ, शादी से पहले ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करती। 3 साल के लिए हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमने किसिंग तक भी नहीं किया था, साली ने कभी करने ही नहीं दिया। और जैसे इसकी जिंदगी में एक कमीना आया, उसके पास बहुत पैसा था, तो ठांगे फैला फैला के उसको देने लगी और मुझे छोड़ के चली गई। और आज देखो मेरा अपमान की जा रही है। प्लीज दे दो ना यार, मैं तुम्हें पूरे के पूरे पैसे चुका दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे चुकाऊंगा। वो भी कहती मुझे नहीं देना यार, निकलो यहाँ से। तो उसका करंट बॉयफ्रेंड भी कहता अरे वो नहीं देगी, लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में, लेकिन तू वाकई में गरीब आदमी है। अगर मैंने तुझे 1 लाख दे दिया, क्या तेरी औकात है जो तू 1 लाख मुझे वापस दे सके। वो भी कहता मैं दूंगा, मैं तुमको 1 लाख वापस दे दूंगा। ये भी कहता गुड गुड, लेकिन अंदर मेरा कमरा थोड़ा गंदा है, उसको साफ कर दे। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं कर दूंगा। हाँ तो भाई कंडोम पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, चड्डी बरा पड़ा हुआ है, भाई कमरे की पूरी हालत ही खराब है। जैसे कि 2 लोगों ने नहीं, 50 लोगों ने यहाँ पे टप टप किया है। हमारे मेकट्टा को गंदा लगता है, लेकिन उसको वो अच्छे से साफ कर देता है। और वो दोनों लड़का लड़की बड़ा एंजॉय करते हैं कि मैं हीरो को तड़पा दिया। साफ करने के बाद कहता लो मैंने सारा कचरा साफ कर दिया। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, अब मेरा मुंह में ले ले। भाई सीरियसली उसने यही बोला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू पागल वागल है क्या,
तूने कचरा साफ करने को बोला, मैंने कर दिया, अब तू ऐसे गंदी गंदी चीजें मत बोल। तो वो हमारे मेन कट्टा को मुक्का मार देता है और कहता है बड़ा आया साले तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्या वाकई में लगा था मैं तुझे फूटी कौड़ी भी दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसे मेरा अपमान मत करो, नहीं देना तो बोल दो ना। वो भी कहता मैं तो तेरा अपमान करूंगा। जब हम लोग कॉलेज में थे, याद है हम दोनों साथ में थे, तू कितना पढ़ाऊ लिखाऊ था, अब पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। साले गरीब का गरीब तू रह गया और देख मैं कितना अमीर यहाँ पे बन गया, दूसरों का घर का कचरा साफ कर रहा है, ये ले मेरी जूती खा। तो जूते से अटैक करने वाला था, लेकिन एक लड़की जो लिटरली बाहर से कूद कूद कर उछल उछल कर आती है और क्या जंप मारती है और हमारे मेन कट्टा को बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी को माई गॉड वाओ, वो भी कहती वाह वाह छोड़ तू सही सलामत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो सही सलामत हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया, कितनी सुंदर लड़की है यार। वो कमीना भी कहता कौन है बे तू, कहाँ से उड़ उड़ के चले आ रही है। लेकिन पीछे से बूढ़ा सा भी आदमी आता है और कहता अरे मेरी दोस्त है रे, हम पार्टनर्स यहाँ पर है, मुझे कुछ बात करनी है। वो भी कहता लेकिन कौन सी बात करनी है। तो बूढ़ा भी कहता हटे बे कुत्ते, तेरे साथ बात नहीं करनी। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड कौन हो भाई तुम दोनों, हमारे घर में बिना परमिशन से कैसे घुसे चले आ रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तू करके तो दिखा। तो उनकी फटी जाती है कि ना ना यार ये लोग स्पेशल लोग लगते हैं, इनके पास स्पेशल पावर है, पुलिस को कॉल करेंगे तो ये करने भी नहीं देंगे। इधर हमारा मेन कट्टर भी डाउट में कि भैया भाभी आप दोनों हो कौन। तो वो लोग भी कहते पहले ये अटैची रखो, इस अटैची में पैसे हैं 10 लाख। हमारा मेन कट्टर भी कहता 10 लाख मेरी माँ के इलाज के लिए, शुक्रिया शुक्रिया, ये पैसे मैं आपको वापस लौटा दूंगा अंकल जी। अंकल भी लाइक करे इतना भी बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, तेरे से 5 साल ही ज्यादा बड़ा हूँ, भैया बोलना मेरे को, और हाँ ये तुझे वापस लौटाने की जरूरत ही नहीं है, तू रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता 10 लाख आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो क्या। वो दोनों लड़का लड़की को विश्वास नहीं होता, व्हाट अबे 10 लाख इस गरीब आदमी को क्यों दे रहे हो, अरे पैसे देने हैं तो हमको दे दो ना। वो लोग भी कहते हैं अच्छा बेटे अब तुम दोनों सिखाओगे। ये लोग कहते ना ना हम नहीं सिखाएंगे भैया माफ कर दो। अपनी लड़की भी कहती ओके ठीक है चलो आ जाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं अकेले में। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इन लोगों ने 10 लाख दे दिया और अकेले में भी बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है अकेले में बात करने को तैयार हूँ। तो वो दोनों निकल जाते हैं। ये दोनों लड़का लड़की डाउट में थे कि बाप रे यार कौन थे वो दोनों, स्पेशल पावर भी थी और 10 लाख उन्होंने ऐसे ही दे दिया। सुन यार मुझे वो 10 लाख चाहिए मतलब चाहिए। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, 3 साल पहले मैंने प्यार का झूठा झूठा वादा करके साले को पटाया था, तो इस बार भी देखना झूठे झूठे वादे करके उसको पटा लूंगी। इधर हमारा मेन कट्टर उनके साथ अकेले बातचीत करने आता है तो पूछ लेता है तुम दोनों हो कौन और मेरे को इतने पैसे क्यों दिए, मुझसे क्या काम है। वो लोग कहते भाई तुमने कभी हमारा ये फैमिली का नाम सुना है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैंने सुना है काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो हमारी ये फैमिली का डॉक्यूमेंट, आज से तुम हमारी ये फैमिली के मालिक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट क्या बक रहे हो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। जैसे डॉक्यूमेंट देखता है तो वो वाकई में रियल डॉक्यूमेंट है। ये फैमिली जो कि चाइना का सबसे बड़ा फैमिली है, मैं उस फैमिली का नया मालिक बन गया। अबे क्या बक रहे हो। वो भी कहता हमारे फैमिली के जो एक लौते छोटे मालिक थे, किलर ने उन पे अटैक करके उनकी जान निकाल ली है। और ये बात हमारे दुश्मन को प्लस हमारे कॉम्पिटिटर को पता चलेगा ना, वो लोग हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। लेकिन आपकी शक्ल हमारे छोटे मालिक से सेम टू सेम मिलती है, तो आप उनकी जगह लेकर आ जाओ, समझे क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मुझे 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 इतने बड़े फैमिली का मालिक बनने का मौका मिल रहा है, नो वे। और ये चैप्टर ऑफ कोर्स यार कोई आदमी आए तुम्हें इतने पैसे दे, इतना बड़ा ऑफर यहाँ पे दे, एक बार में तुम विश्वास नहीं ना करोगे, थोड़ा बहुत तो शक होगा ना। तुम्हारे मेन कट्टर को भी शक होता है, दाल में काला लगता है। सुनो यार तुम्हारे जो छोटे यंग मास्टर थे वो मरे कैसे थे। तो ये भी कहता रहे एक दिन वो पानी पूरी खाने के लिए सड़क पे बैठे हुए थे, अचानक से पीछे से किलर आया, तलवार लेकर मुंह में घुसेड़ा, पिछवाड़े से निकाला और बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। ये सुनते ही हमारा मेन कट्टर पूरा डर जाता है और तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह ले लूं ताकि कोई किलर आए मेरे पिछवाड़े में चाकू घुसे और मेरी बॉडी के 2 टुकड़े कर दे, तुम मरवाने के लिए मुझे मालिक बना रहे हो। वो भी कहता नहीं यार हम आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए मालिक बना रहे। अरे देखो बॉडीगार्ड लोग रहते हैं ना, हमारे छोटे मालिक पागल थे, बिना बॉडीगार्ड का पानी पूरी खाने चले गए तो मारे जाएंगे ना। हाँ तुम टेंशन ना लो, तुमको बॉडीगार्ड मिल जाएगा। लेकिन हमारे मेन कट्टर के तो भी फटने लगती है कि बॉडीगार्ड लोग का भरोसा नहीं है,
साले कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो अरे मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तो वो भी कहता ठीक है, नहीं तुम मुझे बताओ, अगर तुम ऑफर नहीं लोगे तो क्या करोगे, वापस जाओगे, तुम्हारी मम्मी के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे, फिर तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, फिर तुम अकेले हो जाओगे, अकेले होके फिर सदमे में दारू पियोगे, सड़क पे यहाँ वहाँ लेटे रहोगे, और एक दिन कोई गाड़ी आके तुमको उड़ा देगी और तुम मर जाओगे। तो वैसे मरने से अच्छा ऐसे आ जाओ, ऐसे मरने के चांसेस कम है लेकिन वैसे मरने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारा मेन कट्टा भी सोचता हाँ यार सही बोला, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है, उसके लिए ये रिक्स है लेकिन मैं लेने को तैयार हूँ। और वो डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। ये भी कहता है ये हुई ना बात, टेंशन ना लो, आपकी सेफ्टी की पूरी गारंटी हम देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। वो भी कहता जाओ जल्दी से इलाज करवा कर आओ। और वो जो लड़की है ना तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम्हारी सारी हेल्प कर देगी, आगे की सारी बातें वो बताएगी, मैं तो चला। वो बुढ़ा चल जाता है। असिस्टेंट भी कहती है ओके ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, लुवांग मेरा नाम है, प्यार से मुझे लुवांग बुलाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, जो मैं बोलूंगा तुम वो सारा काम करोगी, सारा का सारा। वो भी कहती सारा हाँ, स्पेशली तुम्हारी सेफ्टी का। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी, ये आजकल के लौंडे पक्का कितने ठरकी होते हैं, पक्का मेरे बारे में गंदी गंदे विचार ले रहा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर सारा काम करोगी ना तो एक छोटा सा काम है, याद है हमारे देश में 6 सबसे पॉपुलर मेडिसिन होता है, तो 100 साल पुराना मेडिसिन ला के दे दोगी। वो भी कहती अच्छा तुम्हें मेडिसिन लेनी है क्या, तुम्हें कुछ और नहीं लेनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे तो बस मेडिसिन लेना था, आपको क्या लगा मैं क्या लेना चाहता हूँ। तो मैडम जी भी कहती ना नहीं यार कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे यार मैं कितनी गंदी औरत हूँ, मुझे लगा ये मेरी लेने के बारे में सोच रहे। डोंट वरी, ओके ठीक है हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा जड़ी बूटी आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, आधे घंटे के अंदर? भाई बचपन से लेके बड़े होने तक मैं कब से जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ, या तो मुझे मिलता ही नहीं है, और जब मिलता है ना तो बहुत ही महंगा होता है, और मैडम जी आधे घंटे के अंदर लेकर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सुनो मैडम जी जैसे आएगा ना तो लेकर किसी होटल में चलना। वो भी कहती है ठीक है। तो आधे घंटे बाद किसी होटल में आते हैं, वो होटल के बाहर वेट कर रही थी और हमारा मेन कट्टा कमरे के अंदर था। तो मैडम जी को डाउट होता है कि अकेले कमरे के अंदर जड़ी बूटी लेके क्यों गया, ये जड़ी बूटी के साथ करना क्या चाहता है यार, मुझे डाउट हो रहा है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो जड़ी बूटी लेके खुश यहाँ पे था और कहता फाइनली मुझे जड़ी बूटी मिल गया। सुनो मैं ये फैमिली का मालिक तो बन जाऊंगा लेकिन मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ेगी, मैं काइंड ऑफ उनका कठपुतली बन जाऊंगा। लेकिन अब मैं कठपुतली बन के रहना नहीं चाहता, मेरी बॉडी के अंदर भी एक राज है। तो हमें हमारा मेन कट्टा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो छोटा बच्चा था ना तो एक बूढ़ा मास्टर था जिसके पास मेडिसिन का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, और एक दिन वो मरने वाला था। तो इसने भी बोला कि अरे वो भी कहता बस कर बच्चे, कितना रोएगा, अपना हाथ दे। तो जैसे हमारा मेन कट्टर हाथ आगे करता है तो हमारे मेन कट्टर की बॉडी में एक स्पेशल पावर डाल देता है और कहता है सुनो मैंने तुम्हारी बॉडी में स्पेशल पावर डाला है जिसको हेवनली मिस्टिक मेडिसिन बॉडी बोला जाता है। इसको एक्टिवेट करने का एक तरीका है, दुनिया में 6 सबसे कमाल कमाल के मेडिसिन होते हैं, जड़ी बूटी होती है, और सारे के सारे जड़ी बूटी 100 साल पुराना है। तुम्हें कुछ भी करके सारी जड़ी बूटी इकट्ठा करना है, उसके अंदर का एसेंस डाइवोर कर लेना है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। अब आते भाई करंटली, जब मैं कई सालों से जड़ी बूटी ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, क्या करूं, गरीब आदमी था, लेकिन आज फाइनली मुझे मिल गया, मैं पूरा का पूरा पावर डाइवोर कर लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा डाइवोर करने लगता है। ओ माय गॉड, पावर कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना कि कपड़े ही फट जाते हैं, और ये सारी चीज़ें की आवाज़ बाहर मैडम जी को आ जाता है। मैडम जी भी कहती साले क्या हुआ, अटैक हो रहा है क्या? ओ छी थू, अबे साले कपड़े उतार के तू क्या कर रहा है? और हमारे मेन कट्टा की बॉडी की पावर इतनी हाई थी ना कि उसकी बॉडी से झटका रिलीज होता है जो मैडम जी को भी लगता है, और मैडम जी के भी कपड़े फट जाते हैं। वो भी कहती ठरकी आदमी कर क्या रहा है, खुद भी नंगा हो रहा है और मुझे भी नंगा कर रहा है। फिर हमारे मेन कट्टा को चक्कर आते हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। तो लड़की आकर जैसे तैसे संभालती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़की पे ही गिर जाता है, नंगी लड़की नीचे और नंगा हमारा लड़का ऊपर। वो भी कहता छी तू गंदी औरत, ये तू क्या कर रही है? वो भी कहती मैं क्या कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अरे मुझे मेरी बॉडी के अंदर स्पेशल महसूस हो रहा है, यानी जड़ी बूटी काम कर गया, अब मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा। और एक्साइटमेंट के मारे लड़की को चुम्मा ले लेता है, हाँ ले लेता भाई, ले लेता है चुम्मा। फिर कुछ समय बाद गाड़ी में बैठ जाता है और कहता वही है मेरी स्पेशल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है। स्पेशल बॉडी की 2 खासियतें हैं, एक तो वो मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा एक कल्टीवेटर जैसा, और दूसरा मेरे को मेडिसिन नॉलेज देगा जिसमें किसी को देख के उसकी बीमारी का पता लगा सकता हूँ, इलाज वगैरह भी कर सकता हूँ। मेरी ये बॉडी बड़ी कमाल की है, शुक्रिया मेरे मास्टर जी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।
और लड़की वो भी देखती है कि पता नहीं यार कमरे के अंदर इस लौंडे ने क्या किया, लेकिन जो कुछ किया ना कुछ तो किया होगा, एकदम बदला बदला लग रहा है। और इसने जो मुझे चुम्मा लिया था यार वो तो मैं भूल भी नहीं सकती। साला पहला किस यहाँ पे था जो जो इसने ज़बरदस्ती ले लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल में आता है तो नर्स हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी को निकाल रही थी। मम्मी भी कहती क्यों बे मेरा इलाज नहीं हुआ है, निकाल क्यों रही हो। नर्स भी कहती है क्योंकि तुम्हारा बेटा नल्ला है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है पैसे चुकाने का, तो घंटे से पैसे दोगी। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में आ जाता है और कहता हो क्या रहा है। माँ भी कहती देखो ये मोटी नर्स मुझे यहाँ से निकाल रही है, कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या रे मोटी निकाल क्यों रही है मेरी माँ को। तो मोटी भी कहती निकालू ना तो क्या आरती यहाँ पे उतारू, पैसे वैसे तो है ही नहीं डॉक्टर के देने के, तो इलाज का घंटा यहाँ पर होगा, चल निकल यहाँ से वरना पैसे पे कर। माँ भी कहती है अरे पे करेगा ना, अरे मेरे बेटे के पास होगा बहुत पैसा। मोटी भी कहती है गरीब है तेरा बेटा, 1 रुपया भी नहीं है उसके पास, वो क्या पे कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मोटी औकात में रहे, ये ले मेरा बैंक कार्ड और पैसे काट। वो भी कहती है ओ माय गॉड इसमें तो वाकई में पैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम्हारे माथे में दर्द होता है ना, तुम्हारे छाती में भी दर्द होता है ना, रात में तुम्हें चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं ना देती, बीमारी है तुमको, और ये बीमारी ऐसी कंटिन्यू रहा ना 1 महीने में मर जाओगी भाई मोटी मर जा। और मोटी पूरा चौंक जाती है कि व्हाट, हाँ सच्ची में यार, आंखों में दर्द छाती में दर्द रात में दिखाई नहीं देता, अरे इसको इसको कैसे पता चला, अरे भैया अरे भैया अरे भैया 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 बताओ ना यार, भैया आपको कैसे पता चला, भैया मैं मरना नहीं चाहती। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं अब तुझे मरना पड़ेगा, तूने मेरी माँ के साथ जो बदतमीजी किया। वो भी कहती है सॉरी भैया भैया गलती हो गई भैया भैया माफ कर दो यार, मुझे तरीका बता दो ना भैया, मैं मरना नहीं चाहती भैया, गलती हो गई भैया 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 इलाज बता दो भैया। तो भैया भी कहता है ठीक है जाओ पहले मेरी मम्मी का बेड अच्छे से लगा दो, मेरी मम्मी से माफ़ी मांगो। वो भी कहती है या भैया 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 करी सॉरी आंटी जी गलती हो गई, आंटी जी आंटी जी आंटी जी मैनू माफ़ कर दो आंटी जी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो भी कहती है भाई आंटी होगी तेरी माँ, दीदी बोल मुझे, तेरे से 2 साल ही तो बड़ी हूँ। वो भी कहती है या सॉरी दीदी अब मुझे इलाज बता दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुम्हें एक पेपर लिख के दे दूंगा। तो मोटी भी कहती है ठीक है शुक्रिया भैया, वो चल जाती है। माँ भी कहती है अरे तूने मोटी को जानबूझ कर डरा दिया ना, अबे तुझे कैसे बीमारी के बारे में मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे सच में मालूम है। माँ भी कहती है कैसे। हमारा मेन कट्टर भी कहता याद है बचपन में एक बूढ़े से आदमी हुआ करते थे, अरे उनके पास बहुत ही मेडिसिन का नॉलेज था जो उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मैं सारा नॉलेज भूल गया था। फिर अचानक से मेरा माथा दीवार से टकराया और मुझे सारा फ्लैशबैक याद आ गया। वो भी कहती है अच्छा ऐसा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस ऐसा होता है, और मुझे नौकरी भी मिल गया जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। माँ भी कहती हुआ मेरा बेटा तू कितना कमाल का है। फिर औरत के पास आता है और कहता है सुनो ना औरत, ये जो सुई होता है इलाज करने वाला मुझे लेकर आ जाओ। हो भी कहती मगर क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तरीका मालूम है जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करूँगा। वो भी कहती हो तेरी माँ को कैंसर है कैंसर, और तू क्या सुई से इलाज करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं कर लूँगा, मैं सुई से करूँ या किसी चीज़ से करूँ, तू ला ना रे। वो भी कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ, अगर तूने इलाज कर लिया ना तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, जो बोलेगा वो, जिसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है शर्त लग गई, मैं अपनी माँ का कैंसर ठीक कर दूंगा, फिर तुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। फिर हमारा मेन कट्टा किताब पढ़ता है अमीर बनने के तरीके। अरे यार कितना बेकार तरीका है, मैं तो बैठे बैठे अमीर यहाँ पे बन गया, और ये अमीरों के चोचले होते हैं और कुछ भी नहीं होता। उधर माँ भी अजीब लगने लगता है माँ को। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी क्या हो रहा है। मम्मी भी कहती दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको अभी मैं चेक करता हूँ। यार मैंने अभी उस औरत को सुई लाने भेजा है, वो सुई लेकर नहीं आई है, बिना सुई का मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, और इलाज नहीं किया तो मम्मी ठीक भी नहीं होगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, धर्म संकट में फंस गया। एक तरीका यहाँ पर है, तरीका है कवर अप कर देना, मसाज देना। तो मसाज देने लगता है और माँ को शांति मिलती है। वो भी कहती है अरे मेरे बेटे अच्छा लग रहा है। ये भी कहता चलो जान के अच्छा लगा, डोंट वरी मैं आपका इलाज पूरा ठीक भी कर दूंगा। वो भी कहती वाह मेरे बेटे मुझे तेरे पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है, सुन ना यार मुझे ठंडी ठंडी हवा खानी है, बाहर लेके चलेगा। ये भी कहता यार ये लेके चलूंगा ना, और व्हील चेयर पे लेकर गार्डन में घूमने आ जाता है। बहुत सारे लोग घूम रहे थे, तभी रास्ते में पूछ लेती है माँ कि अरे यार मुझे एक बात समझ यहाँ पे नहीं आता, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मम्मी गर्लफ्रेंड की बातें फिर से क्यों निकाल लिया। वो भी कहती अरे यार क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है, शादीशुदा तुझे हो जाना चाहिए, शादी कर ले। वो देख सामने से एक लड़की आ रही है, भाई सुंदर सी बड़ी आने वाली आती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ झूठ नहीं बोलूंगा लड़की तो है स्पेशल, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है मम्मी। तो मम्मी भी कहती या बड़ा स्पेशल है, उसके दादाजी एक बड़े कंपनी के आदमी है, बड़ी कमाल की है वो।
अरे हो सके तो पटा ले यार, ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ऐसी लड़की मेरे साथ शादी करे, इतनी आपके बेटे की औकात नहीं है। बाय द वे क्या नाम है? माँ भी कहती है वाईजी नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो वाईजी नाम है क्या? ओ माय गॉड यार, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े। अगर मैं बड़े बड़े अरमानों पे कूदा ना तो साला मुझे सांस भी नहीं आएगा। लिटरली वो यही बातें सोचता है। और तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है वहाँ पे दो तीन बंदे लोग हैं जो रियलिटी में किलर है, और वो किलर्स मिलकर लड़की पे अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं, और सही मौका देखते ही अटैक भी कर देते हैं। लड़की का जो बॉडीगार्ड है ना उनको पटक पटक के मारते हैं, और बाद में लड़की की भी जान निकालने वाले थे। तो लड़की बेचारी अकेले लड़ने लगती है और कहती है घंटे के बॉडीगार्ड साले एक अटैक में हार गए। अरे मम्मी रे मैं भी ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी। अरे लग गई जोर से लग गई। साले ना जाने कैसे बेकार बॉडीगार्ड है। अरे सुन बे लड़के तू देख के आ रहा है, निकल यहाँ से वरना तुझे और तेरी मम्मी को मारेंगे। तो बॉडीगार्ड लोग को लगता है कि एक सेकंड ये उस लड़के से क्यों बात कर रही है, वो लड़का भी उसके टीम का मेंबर होगा। ये भी कहती नहीं अरे वो मेरे टीम का मेंबर नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार अब उनको शक हो गया है, अब वो हमारे पे अटैक करेंगे, मतलब करेंगे ही। वो लोग भी कहते हैं हाँ टीम का मेंबर हो या ना हो ये लड़का भी हाथों से मरेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर अब वो भी एक कल्टीवेटर बन चुका है, तो आसानी से अटैक को रोक लेता है, अपने आप को भी और मम्मी को भी बचा लेता है। और लड़की को विश्वास नहीं होता कि व्हाट नहीं ये क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा, इसने क्या बचाया है। फिर हमारा मेन कट्टर सारे अटैक को काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। अपना वाला अटैक, लड़की वाला अटैक नहीं। वो भी कहती है अरे मेरा अटैक भी काउंटर अटैक कर ले, उन्हें मेरे को लगेगा। साले कुतरिया मानुस कितना हरामी आदमी है, मुझे बचाने को नहीं हुआ क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू है कौन, भले मैं तुझे क्यों बचाऊं, मैं तो अपने और अपनी मम्मी को बचाऊंगा ना। वो भी कहती कुत्ता है कुत्ता, कमीना कमीना, एक मासूम लड़की मुसीबत में और अपने आप को बचा के निकल रहा है, कमीना कहीं का। गुंडे लोग भी कहते हैं शायद ये लड़का भी उसका बॉडीगार्ड ही है, कन्फर्म देख कैसे बचा रहा है, मार इस बॉडीगार्ड को भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। वो भी कहती नहीं हे मेरा बॉडीगार्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे क्यों फंसा रही है। वो भी कहती है मैं तो फंसाऊंगी तुझे। उतने में कमीने लोग अटैक कर देते हैं। तो लड़की भी कहती है अरे हाँ इन पे भी तो लड़ाई पे ध्यान देना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों मन तो कर रहा है तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लूँ। वो लोग भी कहते हैं तू हमारी नहीं हम तेरी जान निकालेंगे। इतना बोल के मुक्का चलाते हैं। हमारा मेन कट्टा मुक्का पकड़ लेता है और कहता बोल किसके कहने पर ये कांड किए जा रहे हो। इतना बोल के जोर से मार के गुंडे को दूर उड़ा देता है। बाकी गुंडे लोग भी कहते भाई ये क्या हो गया, ये तूने कैसे यहाँ पे उड़ा दिया, तेरी इतनी हिम्मत। तभी हमारा मेन कट्टा उसको भी उड़ा देता है, यानी दोनों के दोनों गुंडे को उड़ा दिया। और लड़की को विश्वास नहीं होता कि व्हाट नहीं ये क्या हो क्या रहा है भाई, ये सच में मेरे सामने जो हो रहा है वो सच में रियल है या फेक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और चलो यार अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस आकर तुम्हारी कह के ले लेंगे। और वाह यार जब से मैंने पावर एक्टिवेट किया ना, मेडिसिन का नॉलेज यूज़ कर लिया लेकिन कल्टीवेशन का नॉलेज यूज़ करना बाकी था, मैंने वो भी यूज़ कर लिया और दोनों बड़ा दमदार है। अपोनेंट भी कहता लाडले हमारे पे अटैक करके ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमारे बॉस बहुत ही बड़े आदमी हैं, हमारे पीछे कई सारे गुंडे और भी है, हमारा बदला लेने के लिए वो लोग बहुत ही जल्दी आएंगे। इतना बोल के सुसाइड कर लेते हैं। ये लोग भी कहते एक सेकंड मर गया क्या, अबे यार इन्होंने अपने मुंह के अंदर जहर छुपा के रखा था, जैसे ये लोग हारने लगते हैं जहर खा के मर जाते हैं। लड़की भी कहती भाई दबे तुम हो कौन यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे बारे में जान के क्या करोगी, बाय बाय। वो भी कहती भाई दबे शुक्रिया तुमने आज मेरी जान यहाँ पे बचा ली है। और इतना बोल के ना उसके बड़े बड़े अरमान ऐसा हिलाती है, तो बड़े बड़े अरमान देख के चौंक जाता है कि ओ माय गॉड इतना 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 बड़ा। मैडम जी भी कहती क्या रे क्या बड़ा, साले कितना गंदा आदमी है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, वो तो गलती से ध्यान चल जाता है। वो भी कहती बड़ा या कुत्ते के बच्चे। उतने में मैडम जी का बैलेंस खराब होता है और वो गिर जाती है। बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कट्टा के छाती से चिपक जाता है, माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। मम्मी भी कहती हाय हाय मेरी होने वाली बहू। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती यार अभी अभी तो हम बस मिले हुए हैं, ठीक है बाय बाद में कभी मिलेंगे। ए बॉडीगार्ड लोग मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालो ना चुपचाप, सालों एक तो बचाने को भी नहीं होता। ये भी कहती है आराम से यार अपना गुस्सा बॉडीगार्ड पे काहे निकाल रही हो। वो भी कहती क्या करूँ यार बॉडीगार्ड इतने नल्ले, गुस्सा उन पे ना निकालूं तो किस पे निकालूं। हमारा विकेटा भी कहता ठीक है बाय द वे एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो अपने बारे में। नहीं बताओगी, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम्हारा लेवल अप नहीं होने वाला। वो भी कहती है एक सेकंड साले तुझे कैसे पता चला। लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी के साथ निकल पड़ा था। मम्मी भी कहती है लड़की थोड़ी अकड़ू है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत ज़्यादा। ये भी कहती तो भी मुझे ऐसी बहू चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे नहीं चलेगा। लड़की भी लग कैसे माँ बेटे यार क्या क्या अश्लील बातें कर रहे हैं।
और मेरा लेवल अप नहीं हो सकता। ये बातें उसको कैसे पता चला? नहीं नहीं, उसने कुछ और बोला होगा, मुझे कुछ उल्टा सुनाई दिया होगा। कट अपनी मम्मी के साथ निकल जाता है और लड़की भी अपने घर पे निकल आती है। तो दादाजी बीमार थे तो ये भी कहती है, दादाजी दादाजी मेरे ऊपर किलर का अटैक हुआ था। दादाजी भी कहती, व्हाट, किलर्स के बारे में पता चला? ये भी कहती है, वेल नहीं यार, अभी तक तो नहीं पता चला। दादा भी कहता, कौन होगा? हमारे दुश्मन क्लैन के लोग होंगे। बाय द वे तुम्हारी जान कैसे बचा? ये भी कहती, वेल यार एक लड़का था, उसने मेरी जान बचाई। ये भी कहता, व्हाट, क्या बात करो सच्ची में? उसको लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। तो ये भी कहती, अरे बड़ा कमीना कुत्ता अश्लील ठरकी आदमी यहाँ पर है, आप उससे मिलना क्यों चाहते हो? तो ये भी कहती, अरे मेरी बेटी बचपन से ही है ना कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन अब उसका लेवल अप ही नहीं होता, शायद वो आदमी कुछ हेल्प यहाँ पे कर दे, जाओ लेकर आओ। वो भी कहती है, या मैं लेकर आती हूँ। अब आता है हमारे में कट्टा की और जो अपनी माँ का इलाज करता है सुई से, और कहता, बोलो मम्मी जी कैसा लग रहा है? मम्मी जी भी कहती, वाह 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 वाह, पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा में कट्टा भी कहता, ये हुई ना बात, ऐसे कर करके आपका पूरा बीमारी में ठीक कर दूंगा। क्या रे औरत, याद है ना शर्त, क्या लगा था? अगर मैंने मम्मी का इलाज ठीक कर दिया तो तू जो बोलूँगा वो करेगी। वो भी कहती, हाँ हाँ, जब तूने पूरी तरीके से ठीक किया होगा तब, अभी तेरी मम्मी आधी भी ठीक नहीं हुई है। हमारा मेक कट्टा भी कहता, डोंट वरी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मालूम है क्या मैं तुझसे क्या करवाऊंगा? वो भी कहती है, क्या करवाओगे? हमारा मेक कट्टा भी कहता, चुम्मा चुम्मा करवाऊंगा। वो भी कहती, कितना अश्लील लौंडा है यार। उतने में ये वाली लड़की आ जाती है और कहती, हाय राम, कितना अश्लील आदमी है बे, हॉस्पिटल के अंदर है, सामने तेरी माँ बीमार है और तू किसी और लड़की को छेड़ रहा है, उससे जबरदस्ती चुम्मा लेने के बारे में बात कर रहा है, बलात्कारी हो तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ, लड़की ज्यादा दिमाग का भरोसा मत कर। और रही बात जिसको मैं चुम्मा लेने के बारे में कह रहा हूँ ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। झूठ झूठ बोलता है तो सामने वाली को भी गुस्सा आता, व्हाट, क्या 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 बात करो सच्ची में? अरे लेकिन लड़की सुंदर है, बाल भी इतने कमाल के हैं, अरमान भी मेरे से बड़े हैं, और माय गॉड यार पिछवाड़ा भी बड़ा सही है, टांगे भी बड़ी लंबी है, पतली पतली कमर, अरे यार जलन हो रही है मेरे को देख के। फिर हमारा मेकटर कानों पे चुम्मा ले लेता है और कहता है, यह मेरी बंदी है। बोल भी क्या हुआ, जलन हो रही है क्या मेरी गर्लफ्रेंड से? अब उस लड़की को गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करे यार, मालिक ने काम दिया इसकी हेल्प करने का, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सामने वाली लड़की भी कहती है, आई डोंट गिव अ फक, तुम अपनी लड़की के साथ कुछ भी करो, मेरे दादा ने तुझसे मिलने के लिए बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्यों? ओ माय गॉड यार, मैंने कहानियों में पढ़ा है, तुम किसी लड़की की जान बचाओ तो उसका दादा खुश होके लड़की तुम्हारे नाम कर देता है। नहीं यार, तुम मुझे नहीं चाहिए, कितनी अकड़ू लड़की है। वो भी कहती, साले फिर से मेरा अपमान कर दिया इस लौंडे ने, अबे दादा ने बुलाया, चुपचाप आके मिल ले, भाड़ में जा। चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है मैं आ जाऊंगा। सुनो लड़की, जो किलर्स लोग अटैक करने आए थे ना, पता करो वो किलर्स कौन थे। ये भी कहती है, यार मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे कमर पे जो तुमने हाथ रखा है उसको तो छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से पता करो, बाय बाय। आय हाय, लड़की वाकई में सुंदर तो बहुत ज्यादा, और कमर कितनी पतली, कितनी नशीली, मजा आ गया। हमारा मेन कट्टा जैसे निकलता है तो ये लड़की भी एकदम शर्माई हुई थी कि कमर पे भी हाथ रखा, ऊपर ऊपर से चुम्मा भी ले लिया, मेरी दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो गई। फिर हमारा मेन कट्टा उस लड़की के दादा से मिलने आता है, और दादा भाई क्या जगह में रहता है भाई, किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था यार। मुझे भी अपनी मम्मी के लिए ना ऐसा ही कोई कमरा बुक करना चाहिए। दादा भी कहता है, लो यार शुक्रिया मेरी पोती की जान बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, शुक्रिया बुकरिया की इसमें कौन सी बात है, अरे मैं तो देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, जैसे कोई मुसीबत में दिखेगा मैं तो उसको बचा लेता हूँ। तो दादा भी कहता, भाई दबे मैंने सुना तुम्हारी मम्मी भी बीमार है और छोटे मोटे वार्ड के अंदर रहती है। अरे मेरे वाले वार्ड में बुलाओ ना, ये वीआईपी वार्ड है जहाँ पे सारा ट्रीटमेंट मिलेगा, टेंशन न लो, जो भी इलाज होगा उसका पैसा मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ना ना पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, मैं अपने मम्मी को यहाँ पे करवा सकता हूँ। वो लड़की भी कहती है, करवा सकता हूँ। अबे तुझे मालूम भी है क्या, ये स्पेशल सुपर वीआईपी वार्ड में आने के लिए कितने पैसे लगते हैं? बोल बोल, हम पैसे दे देंगे, हम पैसे दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सुनो लड़की, तुम जल्दी से मेरी मम्मी को भी स्पेशल वीआईपी वार्ड में डालो। वो भी कहती है, ओके ठीक है, हाँ सुपर का सुपर का सुपर का सुपर वीआईपी में डाल दो। ये वाली लड़की भी कहती है, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, बोल तो ऐसी रही है जैसे कि हॉस्पिटल इनके बाप का है। तो वो मोटी वाली आती है और कहती है, सुनिए आपका मम्मी का जो सबसे टॉप क्लास का वार्ड है ना, वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, सब कुछ आपके लिए फ्री है, जो कुछ आप बोलोगे कॉल कीजिएगा आ जाएगा। ये लड़की को भी विश्वास नहीं होता, व्हाट, एकदम सुपर से सुपर वाले में कर दिया। भाई हम लोग को भी वहाँ पे मौका नहीं मिला यार, कौन है ये लड़का, कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला है।
बोल कौन है बे तूने ये कैसे किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कुछ भी किया किया ना, तुझे उससे क्या लेना देना है। ओके ठीक है बाय। दादा भी कहता रुको रुको रुको, अरे 2 मिनट यहाँ पे रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओह माय गॉड, मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। तो ये भी कहती दादाजी, अरे दादाजी ठीक हो ना, कहीं टह तो नहीं बोल जाओगे। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता हो दादाजी तो वाकई में बीमार है। डॉक्टर वॉक्टर सब आते हैं और कहते हैं इमरजेंसी है इमरजेंसी है। ये भी कहती है मेरे दादाजी, अरे मेरे दादाजी है बचा लो यार। डॉक्टर भी कहते यार रोना बंद करो, हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, मुझे इससे क्या लेना देना, चलो यार यहाँ से। तो जैसे जाने लगती है, दादा उतने में पगला चुका था, वो पोती को भगा रहा था, डॉक्टर को भगा रहा था, सबको भगा रहा था, पटक पटक के मार रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये दादा ही जो इतना बूढ़ा हो चुका है, इसकी बॉडी में इतना दम कैसे आया। डॉक्टर लोग भी कहते जल्दी से हाथ पकड़ो, मुझे इंजेक्शन लेने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको रुको, ये इंजेक्शन यहाँ पे मत दो, अगर ये इंजेक्शन दिया ना वो मर जाएंगे। तो डॉक्टर भी कहता साले चिकने तू है कौन, डॉक्टर हम यहाँ पर हैं और हमको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्तों में तुमको सिखा नहीं रहा, तुमको बता रहा हूँ, तुम ये जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, ऐसा करने से मामला उल्टा पड़ सकता है। वो लोग भी कहते हैं मामला उल्टा पड़ सकता है, काम कर तू उल्टा लेट जा, मैं तेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन डालता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितना बदतमीज है डॉक्टर है। वो भी कहता है यस मैं बदतमीज है डॉक्टर हूँ। कौन है यार ये चिकना, कौन इसको लेकर आया है, निकालो यार इसको, हम डॉक्टर को सिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा क्योंकि देख के अनुमान लगा चुका है कि दादाजी को कोई और प्रॉब्लम है, ये दवा देने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और जान जाने के चांसेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये कुत्ता डॉक्टर मेरी बातें मान ही नहीं रहा, कुछ भी करके मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहा। आई एम सॉरी मेरे दादा, मैं बचा नहीं पाऊंगा, चलो यार यहाँ से। तो वो तो चुपचाप इग्नोर मार के निकल पड़ता है और अंदर पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। और डॉक्टर जी क्या करे, डॉक्टर भी कहते व्हाट, इंजेक्शन देने पे भी ठीक नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने तो बोला था इंजेक्शन देने पे ठीक नहीं होगा। और अपनी ये वाली लड़की डाउट में आ जाती है कि व्हाट यार ऐसा कैसा, जैसा इसने बोला एक्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर हुआ यार। और अंदर साइड आते हैं, डॉक्टर भी कहता नहीं यार मैंने तो दे दिया था ना इंजेक्शन। पोती भी कहती डॉक्टर डॉक्टर ये तूने क्या किया, क्या किया डॉक्टर। वो भी कहता मैंने तो बस इंजेक्शन ही दिया था। ये भी कहती हाँ लेकिन तेरे इंजेक्शन देने पे भी ऐसी हालत कैसी हो गई। वो भी कहता पता नहीं यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी कहती व्हाट, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता और तेरे चक्कर में मेरे दादा मर जाएंगे। ये ले साले, मुंह तोड़ देती है और हमारे मेन कट्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि कुछ भी हो जाए मैं बचा के रहूंगी। वो लड़का कुछ तो कह रहा था, शायद उस लड़के के पास कोई तरीका होगा। सुनो यार कहाँ जा रहे हो मेरे दादाजी मेरे दादाजी को तो बचा के जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 4 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।